हेलो दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीजेपी की पॉलिटिशियन नुपुर शर्मा ने जो बयानबाजी की थी कुछ दिनों पहले, वो बयानबाजी उन्होंने नबी की शान में जो गुस्ताखी की थी, उसके चलते उनके ख़िलाफ़ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हुए। एक एफआईआर हुई पायदोनी में, मुमरा में और फिर भिवंडी में भी उसके चलते एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन अभी तक चूँकि कोई एक्शन नज़र नहीं आया उसके ख़िलाफ़ कि उनकी कोई गिरफ़्तारी हुई या उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन हुआ, ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आया। तो उसी के चलते भिवंडी शहर के नायब काज़ी शहर मौलाना फ़खरुद्दीन हशमती साहब ने आज यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस ली है और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं से। मौलाना साहब, आज आपने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ख़ास मकसद क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उसका पहले मैं शुक्रिया अदा करूँ। आज जो दारुल क़ज़ा बोर्ड की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका सबसे अहम मकसद ये है कि अभी आप लोगों ने देखा सुना कि शहर भिवंडी के उलमा किराम इन लोगों ने डीसीपी ऑफिस में जा कर के उनके ख़िलाफ़, नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ और जो भी गुस्ताख थे उनके ख़िलाफ़ एफआईआर करने की मांग की और फ़ौरन ही उस पर इक़दाम किया गया और इस तरीके से एफआईआर तो हो गया। लेकिन अब तक एफआईआर होने के बावजूद मुंबई से, मुमरा से, भिवंडी से, इन तीन जगहों से कार्रवाई की गई, लेकिन गिरफ़्तारी नहीं हुई। तो हम आज आपको ये बताएं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम ये कहना चाहते हैं कि इनकी गिरफ़्तारी ज़रूरी है। अगर इनकी गिरफ़्तारी नहीं होती है तो फिर हम दूसरा कदम भी उठाएंगे। और हम इस मामले में ये बताएं सबसे पहले आपको कि जो लोग नबी की शान में तौहीन करते हैं, अज़वाज मुतहरात की शान में तौहीन करते हैं, हमारे औलिया किराम की शान में तौहीन करते हैं, इन लोगों के ख़िलाफ़ मुल्क में कोई एक कानून बनना चाहिए, जो हमारा आज का अहम मकसद है, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत करके, तौहीन करके हमारे शहर, हमारे मुल्क के अमन को ख़राब न करें। करोड़ों मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। मुसलमान उस कौम का नाम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनके नामूस के लिए अपनी जान, माल, तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान करने वाले ये लोग। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ के कोई चीज़ हमारे लिए है नहीं, और आज उनकी अज़मत, उनके नामूस पर ही निशाना बनाया जा रहा है और उन पर हमले किए जा रहे हैं। तो ये नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है। और देखते हैं आए दिन कभी उसने कुछ कह दिया, कभी उसने कुछ कह दिया, कभी उसने कुछ कह दिया। इस तरीके से गुस्ताखियों का और गुस्ताख जो लोग हैं, गुस्ताखी करने वाले, इनका सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कोई रोक नहीं है, कोई रद्द अमल नहीं है। तो हम हुकूमत हिंद से, सबसे पहले हुकूमत महाराष्ट्र और हुकूमत हिंद से हम ये गुजारिश करते हैं, उलमा किराम और दारुल क़ज़ा बोर्ड के अरकान, जो भिवंडी के हमारे उलमा किराम हैं, मुंबई के उलमा किराम हैं, हम सबसे पहले ये गुजारिश करते हैं कि एक कानून बनना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसी जुर्रत करे, ऐसी हरकत करे और तौहीन करने की कोशिश करे तो उन सबको हवालात के हवाले करें, उनकी गिरफ़्तारी हो और ऐसे फिर ज़बान दराजी कोई भी ना करे। ये हमारा अहम मकसद है। देखें, आज की जो ये नशिस्त है प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह पाक इसका अजर अज़ीम अता करे। अभी आपने एक तफसीली गुफ्तगू मुफ्ती महबूब रज़ा साहब क़िबला मिसबाही से समाअत किया। आपका एक सवाल ये है कि अगर कोई इस तरह से कदम मुस्लिम उठाए तो उस पर हमारा रद्द अमल क्या होता है या उसके ख़िलाफ़ हमारी कार्रवाई क्या होती है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो और कितनी भी शान व शौकत रखता हो, किसी भी ओहदे का हो, आलिम हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल, उसके हबीब अलैहिस्सलाम और जो भी मुक़द्दस शख्सियात हैं, उनकी इज़्ज़त व नामूस से मुताल्लिक़ हम न तो मज़हब देखते हैं, न धर्म देखते हैं, न तो ऊंच और नीच, न छोटा बड़ा देखते हैं। इस गिरफ्त में जो भी आएगा बहरहाल वो सदा का मुस्तहिक़ है। इस गिरफ्त में जो भी आएगा वो सदा का मुस्तहिक़ है। और इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाम नहाद मुसलमान वसीम राफ़ज़ी, इसने भी अज़मत कुरान पर सवाल उठाया
और मज़हब इस्लाम से मुताल्लिक़ और भी दीगर बातें इस तरह से की। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम लोगों ने उस वक्त भी FIR दर्ज करवाई और DCP से मुलाकात किया। हमसे जो भी हो सका वो इक़दाम हमने किया। अभी चंद दिन पहले हम्माद अशरफ़ी नामी एक शख्स ने सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि की शान में गुस्ताखी की। उस पर और भी अहबाब रहे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शामिल रहे, मुफ्ती साहब वगैरह रहे। उसके ख़िलाफ़ भी हमने एक्शन लिया और कार्रवाई की। अभी भी वो जेल के अंदर है। बात यह है कि अभी आज़मगढ़ का एक बंदा है अब्दुर्रहमान, उसने अपने स्पीच में, अपने लेक्चर में कुछ बातें कही हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़, मज़हब से मुताल्लिक़ वो गुफ्तगू कर रहा था और दौरान गुफ्तगू उसके कुछ ऐसे जुमले रहे जो कानून के एतबार से काबिल गिरफ्त रहे। तो उसको गवर्नमेंट ने, पुलिस वालों ने फ़ौरन अरेस्ट कर लिया। बताते हैं कि वो अंदर है। सवाल ये है कि भाई उसे कोई भी कानून के दायरे में आए, कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करे, पुलिस से उसे अरेस्ट करे, सलाखों के पीछे करे, हमें उस पर एतराज़ नहीं, उस पर बहस नहीं है। सवाल ये है कि ये नुपुर शर्मा जिसने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन की, माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में तौहीन की, या वो शख्स जो सरकार गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आस्थाने से मुताल्लिक़, क्या नाम है उसका, महाराजा प्रताप सेना, महाराणा प्रताप सेना, उसने सरकार गरीब नवाज़ के आस्थाने से मुताल्लिक़ बकवास किया। FIR दर्ज हुआ। सवाल ये है कि सिर्फ FIR दर्ज होता है पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। गिरफ़्तार कब होगा बंदा? हमने जब DCP से मुलाकात किया, भिवंडी की DCP ने से मुलाकात हमारी हुई, एक वफ़द था हमारे साथ, तो हमने उस वक्त DCP से ये बात कही थी कि सर हम कोई भी मामला होता है हाजिर होते हैं, आप लोग हमारा पेपर लेते हैं, लेटर लेते हैं, उसे रख देते हैं, सरदखाने में पड़ा रहता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो कार्रवाई के लिए तो बहरहाल उन्होंने फौरी तौर पर फ़ोन कर दिया SAP को, FIR दर्ज हो गया। अब ये नुपुर शर्मा जो है, इसके ख़िलाफ़ मुंबई में केस का FIR दर्ज हुआ, मुमरा में हुआ, भिवंडी में, दीगर इलाक़ों में भी और हुआ होगा जो हमारे इल्म में नहीं है। पर अभी तक ये सब आज़ाद हैं, ये गिरफ़्तार नहीं हुए, आज़ाद घूम रहे हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि इतनी कार्रवाई के बाद गिरफ़्तारी होनी चाहिए। सिर्फ़ एक उम्मीद लगाए लोग बैठे हैं कि FIR दर्ज हुआ है तो कानून अपना काम करेगा। तो हमें अभी भी कानून से उम्मीद है, हुकूमत महाराष्ट्र से और कानून से उम्मीद है कि सुनवाई होगी और उसे गिरफ़्तार किया जाएगा। अगर ये कार्रवाई हो गई है, FIR दर्ज हो गया, तो गिरफ़्तारी होनी चाहिए। हम एक उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। आप लोगों को सहमत देने का मकसद यही है कि ये बात दूर तक पहुँचे कि भाई FIR दर्ज हुआ लेकिन वो आज़ाद घूम रहे हैं सब। मुफ्ती साहब ने अभी कहा कि BJP उसे ओहदे से बर्खास्त करे, अपनी पार्टी से निकाले, ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात है। वही कहना चाहता हूं कि ये भी आपकी मांग क्या है कि क्या होना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों को, जैसे हुकूमत है BJP की, ऐसे लोगों को वो पार्टी अपनी पार्टी से निकाले जो माहौल ख़राब करें मुल्क का, शहर का, और अमन व अमान जो है ख़राब करें, जो लोगों को तकलीफ़ दें, जिससे लोगों की दिल आज़ारी हो। और इतनी बड़ी बड़ी बात हुज़ूर इस्लाम की शान में, तो हकीकत यह है कि उसे बर्खास्त किया जाए। और सबसे अहम मुतालबा हमारा ये है कि ऐसा कानून मुल्क में बनना चाहिए जो किसी भी मजहब से के रहनुमा से मुताल्लिक़ कोई गुफ्तगू करे तो उसे सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई बंदा इस तरह से बात करने के लिए 1000 बार सोचे फिर भी वो न कर सके। हमारी ये गुजारिश है। मुस्लिम के लिए मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, हर किसी के लिए, हर किसी के लिए, कोई भी हो, कोई भी हो, गैर मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, आलिम हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, साधु हो, संत हो, कोई भी हो, कोई किसी भी धर्म से मुताल्लिक़, मुसलमान भी अगर किसी गैर मज़हब से मुताल्लिक़ बात करता है, उटांग पुटांग उल्टी सीधी बात करता है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून जब बन जाएगा, हुकूमत हिंद अगर ये कानून बना दे तो फिर किसी की मजाल नहीं होगी, कोई किसी के ख़िलाफ़ बात करेगा। आपको बता दूं मैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत मुहतात रहता हूं मज़हब व मिल्लत से मुताल्लिक़, मसलक व मशरब से मुताल्लिक़, वीडियो वगैरह से मैं ख़ुद बहुत परहेज़ करता हूं। आज मजबूरी है। हाँ, लेकिन आज समझ लीजिए एक ज़रूरत के तहत
इसको मजबूरी नहीं कहिए, एक ख़ास ज़रूरत के तहत जो है मैं आपके सामने हूँ, या इससे पहले जो FIR दर्ज हुआ वहाँ भी आपने मेरी तस्वीर देखी, या इस तरह से न्यूज़ वालों ने दिखाया, वीडियो दिखाया। तो मामला ये है, वीडियो एक अपनी जगह पर है, उसको मैं नाजायज़ व हराम बहरहाल समझता हूँ, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस का मामला ये है कि हदीस शरीफ में आता है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। तुम में कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक अपनी याल औलाद, माँ बाप, पूरी दुनिया से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। तो अगर हमसे जो भी हो सकता है, हम तो ये दावा नहीं कर सकते कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत हम ही कर रहे, नहीं, लेकिन जो भी अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देता उतना करते हैं। और वीडियो हम नाजायज़ हराम बहरहाल, जैसे कुछ अहबाब ऐसे भी जो तरह से सवालात करते हैं, आप तो एहतियात करते हैं, तो ठीक है, एहतियात आज भी, हमारी कोई तकरीर आप नहीं दिखा सकते वीडियो की, लेकिन नामूस रिसालत से मुताल्लिक अब हम पर्दे में रहें और हमें बयान देना है, तो अब हम नकाब पहन करके बयान तो दे नहीं सकते। दुनिया को बताना है, एक पैगाम पहुँचाना है, तो उससे मुताल्लिक हम आपके सामने हाजिर हैं और हमारी गुफ्तगू ये दूर तक पहुंचाई जाए। ये बात जो है, मेरी गुजारिश है कि दूर तक पहुंचाई जाए, आम की जाए, ताकि ये बात हुकूमत तक पहुंचे और हुकूमत जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करे। तो जैसा कि अभी काफ़ी दिन तो गुजर चुके, FIR कई जगह पर हुई जी, मुमरा में, मुंबई में, जी, में, भिवंडी में, हाँ जी, कई जगह हो चुकी है और अभी तक कोई रद्द-ए-अमल इस पर हुआ नहीं। कुछ आगे भी नहीं हुआ तो फिर आप देखिए, मैं बता दूं, ये बात हम DCP की ऑफिस में DCP साहब से भी हम कह चुके हैं, ये बात फिर हम कह रहे हैं कि उनसे भी मैंने कहा था कि सर ये FIR दर्ज हो और इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसे गिरफ़्तार किया जाए, वरना फिर हम कानून के दायरे में कुछ और कदम उठाने पर मजबूर होंगे। कानून के दायरे में हम कोई और इक़दाम करेंगे, हम बताएंगे बाद में, क्योंकि कानून का रास्ता जो है ना, तंग नहीं है, बहुत वसी है। कानून का रास्ता तंग नहीं, बहुत वसी है, बहुत सारे उसमें वसाइल और ज़राए हैं। तो कानून के दायरे में रह करके फिर हम और कोई कदम उठाएंगे। फिर हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि कानून का उल्लंघन भी ना हो और हमारी बात जो है पहुंचनी चाहिए, और हमारे जज्बात का एहसास लोगों को होना चाहिए कि हम किस कदर दुखी हैं, किस कदर परेशान हैं नामूस रिसालत को लेकर के।